ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। तीर्थ यात्रा तथा स्नान के पवित्र स्थान हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। तीर्थों के संबंध में श्रद्धा इतनी गहरी थी कि यह माना जाता था कि तीर्थ यात्रा तथा तीर्थ स्नान अपने आप में ही पुण्य तथा भक्ति के काम हैं, पर सारे इन दूर स्थानों पर पहुंच नहीं सकते थे, न ही सब को वहां जाने की छूट थी। तथाकथित नीच जाति के लोगों को तीर्थों से दूर रहना पड़ता था कि कहीं पवित्र स्थान अपवित्र न हो जाए। इन लोगों की हालत दयनीय थी। उनका निश्चय तथा विश्वास यह मांग करता था कि इन पवित्र स्थानों तीर्थों पर पहुंचकर पुण्य प्राप्त करें, पर वही श्रद्धा विश्वास बलशाली उच्च जाति तीर्थ घाटों के नजदीक न आने दें। जब भक्त नामदेव जी को मंदिर में से धक्के मारकर बाहर निकाला गया तो जो पुकार उनके निम्नलिखित शब्द में प्रकट हुई है, वह पुकार अनगिनत हृदयों में से निकलती है। मोह कहूँ तू न बसारी, तू न बिसारी, तू न बिसारे रामिया राहु आलावती इहु बरमु, जो है मुझ ऊपरी सब को पीला, सुधु सुधु करी मारी उठाइयु, कहाँ उरऊ बाप बिठलू, मुए हुए जऊ मुक्ति देहुगे, मुक्ति न जाने कोयला, ए पंडिया मोह को डेढ़ कहत, तेरी पेज पिछाउड़ी हो लिया। सिख गुरु साहिबान ने जिनकी हमदर्दी नीच तथा गरीब के साथ थी, इन अन्याय तथा जबरदस्ती को दूर करने का प्रण धारण किया। पहली बात तो उन्होंने इस संबंध में यह की कि लोगों को तीर्थों के संबोधन में उन की वहम की सीमा तक पहुंची हुई श्रद्धा तथा सत्कार से हटाया जाए तथा उनके तीर्थ यात्रा तथा तीर्थ स्थान के संबंध में अन्य विश्वास को दूर किया जाए। आपने यह प्रचार किया कि इस या उस स्थान की यात्रा, इस या उस स्थान के पानी में डुबकी अपने आप में एक योग्य नहीं कि श्रद्धालु को परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता कर सके। प्रत्येक मनुष्य के विचारों, वचनों, कर्मों की पवित्रता या शुद्धता को ऊंचा करने वाली प्रधान शक्ति है। दूसरा, यह भ्रम निवृत्त करने के बाद कि केवल तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्नान करने से आध्यात्मिक लाभ या पुण्य प्राप्त हो सकता है, गुरु जी ने यह समझाया है कि वास्तविक तीर्थ क्या हो सकता है। आपने फरमाया, तीर्थी नवायण जाऊ तीर्थु नामु है, तीर्थु शब्द विचारु अतिरि ज्ञानु है, गुर ज्ञानु सच्चा थानु, तीर्थु 10 पूरब सदा दसहारा, हऊ नामु हरि का सदा जाचऊ, देहु परब धरनिया, सारू रोगी नामु दारू,
मैलू लोग सच बिना, गुर वाकू निर्मलू सदा चाणू नीत साचू तीर्थू मजना। 68 तीर्थ जह साध पग धरी, तह बेकुठू जह नामू उचरिही। 68 तीर्थ सगल पुण्य जीव दिया परवानू, सच्चा निवाणु गुर की सेवा। गुर की सेवा के संबंध में याद रखने योग्य है कि गुरु साहिबान के कथनों के अनुसार दीनों, दुखियों, जरूरतमंदों की सेवा ही गुरु की सेवा होती है। तीसरे गुरु साहिब ने काफी सरोवरों की रचना की तथा उन में स्नान करने के बिना जाति भेद के सभी को छूट दी। जो सीधे सीधे लोग अभी भी पुरातन हिंदू तीर्थों की ओर चाहत भरी नजरों से देखते थे, उनका गुरु साहिब ने बताया कि हमारे बनाए ये सर्ब के तीर्थ हिंदुओं के संप्रदायिक के लोगों तथा निम्न जाति के लोगों में नफरत पैदा करते हैं, पर ये नए तीर्थयात्री तथा स्नान करने वालों के दिलों में बराबरी, भ्रातृभाव और सारी मानव जाति के लिए प्यार का जज्बा पैदा करते हैं। ऐसे तीर्थों या सरोवरों में शिरोमणि सरोवर है श्री अमृतसर का अमृत सरोवर। सरोवर और भी बहुत हैं। हर जाति, नस्ल, कबीले, धर्म तथा धर्म के इंसान को इन सरोवरों में हर समय स्नान करने की छूट है, आजादी है। इन सरोवरों के पवित्र जल नीच जाति के लोगों के डुबकी लगाने से अपवित्र नहीं हो जाते, मलिन नहीं होते, बल्कि इन में स्नान करने के से नीच जाति में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी साफ शुद्ध हो जाता है। इन में स्नान करने से यात्रियों के तनों की मैल दूर होती है तथा उनके हृदय तथा आत्मा परमात्मा के मंदिर हर मंदिर में प्रवेश करने के योग्य हो जाती है। प्रत्येक ऐसे सरोवर के साथ हरि का मंदिर होता है जहाँ गुरु के उपदेश सुनाए जाते हैं। इस तरह साफ तन तथा श्रद्धापूर्ण मन से इन नए तीर्थों की यात्रा करने से यात्रियों का इस जन्म तथा परलोक का भला होता है। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।